All right, welcome back everyone. ठीक है, आप सबों का एक बार फिर से स्वागत है। Let's go to lesson number 7. आइए अध्याय 7 की में जाएंगे। This is page 23 in the English notes. और यह 23 नंबर पन्ने पर अंग्रेजी में और 24 नंबर पन्ने पर है आपके हिंदी में। Lesson number 7. पाठ 7। Now, when we are reading the scriptures, तो जब हम वचन को पढ़ते हैं we must recognize that some statements are figurative, or we call them figures of speech. और हमको यह पहचानने की जरूरत है कि कुछ वाक्यांश जो होते हैं ना, उसको अलंकार कहा जाता है। Yeah, they must not be taken as literal. तो उसको साहित्यिक रूप से उसको नहीं लेना चाहिए। For example, in English, जैसे अंग्रेजी में when it is raining very heavily, जब बहुत तेज से बारिश हो रही है, we say it's raining cats and dogs. तो हम कहते हैं कि कुत्ता बिल्ली जैसे बारिश हो रही है। It doesn't mean kutta and billy coming down. इसका यह मतलब नहीं होता है कि कुत्ता और बिल्ली बाहर आ रहा है। It's only a figure of speech. और यह सिर्फ एक अलंकार है। That means it's raining very heavily. इसका मतलब होता है कि बहुत तेज बारिश हो रही है। Sometimes we say, don't be a pain in my neck. अब कभी कहते कि मेरे गर्दन का गले का दर्द मत बन। That doesn't mean actually have pain. इसका यह मतलब नहीं है कि वास्तव में हमें दर्द है। It means that person is causing me so much trouble. इसका मतलब होता है कि वो व्यक्ति बहुत सी परेशानी को लेकर आ रहा है। So that is a figure of speech. तो यह एक अलंकार है। So like that in the Bible, उसी प्रकार बाइबल में, throughout the Bible, पूरे बाइबल के दौरान are figures of speech. तो कुछ अलंकार होते हैं, There are pictures कुछ चित्रण होते हैं which represent something. जो किसी बात को दर्शाते हैं। We must get the meaning of that picture. और हमको अवश्य उस बातों का मतलब समझना है And we must not interpret literally. और उसका साहित्यिक अर्थ नहीं निकालना है। For example, उदाहरण के रूप में when John the Baptist pointed to Jesus, जब यीशु मसीह ने, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ने यीशु मसीह की ओर इशारा किया, he said, "Behold the Lamb of God." वो कहता है कि देख परमेश्वर का मेमना। So it doesn't mean there was a lamb walking. इसका मतलब ये नहीं था कि वो मेमना जो चल रहा था, No, नहीं। that's a picture, a figurative और language. वह एक चित्र है या एक अलंकारिक भाषा है that's representing something about Jesus. जो यीशु मसीह के बारे में कुछ दर्शा रहा है। Or when God spoke to Jeremiah in Jeremiah chapter 1, और यिर्मयाह के पहले अध्याय में जब परमेश्वर ने यिर्मयाह से बात की, he said, Jeremiah, I will make you an iron pillar. और यहोवा परमेश्वर ने कहा कि यिर्मयाह मैं तुम्हें लोहे का एक खंभा बना दूंगा। That doesn't mean Jeremiah became a literal iron pillar. और इसका मतलब ये नहीं है कि यिर्मयाह साहित्यिक रूप से वह लोहे का खंभा बन गया। But the iron pillar has some meaning. तो जो उस खंभे का एक अर्थ है, What does it mean? उसका अर्थ क्या है? Strong. मजबूत, Cannot be shaken. उसको हिलाया नहीं जा सकता। So when God tells Jeremiah, I'll make you an iron pillar, that means I'm making you strong. Nobody can shake you. तो जब परमेश्वर ने कहा कि मैं तुमको लोहे का खंभा बना रहा हूँ, इसका मतलब होता है कि मैं तुम्हें बहुत मजबूत बना रहा हूँ, कोई भी तुम्हें हिला नहीं सकेगा। Right? ठीक है? So, for example, the Bible says, Psalm 1, it talks about the person who meditates in God's word. He will be like a tree planted by rivers of water. तो वह जैसे भजन संहिता 1 में बताता है कि जो व्यक्ति परमेश्वर के व्यवस्था पर, वचन पर ध्यान करता है, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है। So how do we interpret figures of speech? तो कैसे हम उस अलंकार को अर्थ निकालते हैं? Only take the meaning of that.
आप सिर्फ उसका अर्थ लीजिए, Don't try to match everything of that figure to the, the person or what God is saying. तो जो भी उस अलंकार को आप उसको मैच करने के या उसको मिलाने की कोशिश मत करिए जो वह व्यक्ति या वह बात कह रहा है, Only take the meaning. सिर्फ शब्द को लीजिए, जो For- अर्थ है उसको लीजिए। For example, उदाहरण के रूप में Jesus is the Lamb of God. ये परमेश्वर यीशु परमेश्वर का मेमना है। Oh, Jesus has 4 legs, अरे, 1 tail. यीशु के 4 पैर थे, 1 पूंछ थी। Is it correct? क्या ये सही है? Wrong. नहीं, It is figurative. यह अलंकारिक है। What about the Lamb of God that you will transfer to Jesus? और क्या वह जो लैम्ब ऑफ गॉड है या परमेश्वर का मेमना है जो यीशु को उसके साथ आप मिलाएंगे? What part of the Lamb of God? What is the meaning that you will transfer to Jesus? तो कौन सा भाग वह परमेश्वर का मेमना है जिसको आप Sacrifice. मिलाएंगे? जैसे बलिदान, No, the lamb was for sacrifice. वह मेमना था बलिदान के लिए। Spotless lamb, that means pure lamb. बिना दाग का मेमना, शुद्ध मेमना, But that's it. उतना ही, You don't take anything more. आप उससे ज्यादा नहीं लेते हैं। Jeremiah, you'll be an iron pillar. तो यर्मयाह का जैसे कि आप एक तो लोहे का खंबा बनेगा। Iron, it is, it is so high. Jeremiah, you'll become 10 feet tall. तो जैसे लोहा बहुत ऊंचा होता है, यर्मयाह तुम 10 फीट लंबे हो जाओगे। Iron pillar has 10 feet wide. Jeremiah, you'll become 10 feet जैसे कि wide. लोहे का जो खंबा होता है वह 10 फीट चौड़ा होता है, तो यर्मयाह तुम भी 10 फीट चौड़े हो जाओगे। No, नहीं, there's only a meaning of that you transfer to Jeremiah. तो वह सिर्फ अर्थ जो होता है जो आप ले जाते हैं यर्मयाह के। You understand? For example, Paul said जैसे पौलुस कहता है उदाहरण के रूप में that the Lord Jesus will come like a thief. कि यीशु मसीह एक चोर के जैसे आएगा। Who else is called a thief? और कौन चोर कहा गया है? Shaitan. शैतान को कहा गया, The thief. वह चोर। Satan is called a thief. Jesus also being called thief. शैतान को भी चोर कहा गया है, यीशु को भी चोर कहा गया है। He'll come like a thief. वह चोर के जैसा आएगा। 1 Thessalonians chapter 5. पहला He will come like a थिस्सलुनीके thief in the night. वह रात में एक चोर के समान आएगा। पहला थिस्सलुनीके उसका 5वां अध्याय। Same image. एक समान चित्रण, Thief. चोर। But what meaning of the thief will you give to Jesus? What meaning of the thief you will give to Satan? किस प्रकार का अर्थ आप देंगे यीशु को और किस प्रकार का अर्थ आप देंगे शैतान को? Suddenly means अचानक। thief doesn't say 9 बजे आपके घर आएंगे. तो चोर आपको नहीं कहता है कि 9 बजे आपके घर आऊंगा। No, नहीं, he comes without announcing. बिना बताए वो आता है, Suddenly. अचानक आता है। So that part of the thief you assign to Jesus. तो उस वह भाग जो चोर का है तब आप वह मतलब यीशु को दीजिए। Now, what part of the thief you assign to the devil? और शैतान का कौन सा भाग आप देंगे? चोर का कौन सा भाग देंगे शैतान को? Steal, kill. मारने, घात करने। Yeah. So you see in the Bible, that same image आप देखते हैं कि वही समान जो कल्पना या चित्रण है is used in different ways. वह अलग अलग तरीकों से इस्तेमाल किया गया है। So you have to be very careful. आपको बहुत ध्यान पूर्वक देखने की आवश्यकता है। Hey, thief, Jesus, thief, Satan. That चोर, means Jesus equals Satan. चोर यीशु, चोर शैतान, इसका मतलब चोर यीशु बराबर नहीं, ऐसा नहीं। It's used differently. अलग तरह से आप उसको इस्तेमाल करें। Think about this. उसके बारे में आप सोचिए। Jesus is called the Lion of Judah. और यीशु को कहा गया है यहूदा का सिंह, Correct? है ना? Devil also called. और शैतान को भी कहा गया है, He comes like a roaring lion. वह गरजते हुए शेर सिंह के समान आता है। So this picture of a lion तो यहाँ जो इस शेर या सिंह का जो
कल्पना या चित्रण है, It's used both for Jesus, also for the devil. यह यीशु के लिए भी इस्तेमाल किया गया है और शैतान के लिए भी इस्तेमाल किया गया है। Question. प्रश्न, What meaning of that lion is for Jesus? What meaning of the lion is for the devil? तो वह क्या मतलब होता है उस शेर का यीशु के लिए, सिंह का यीशु के लिए, या उस सिंह का चोर के लिए? To save and to destroy. Which one to save? Which one to destroy? But the save, that meaning is not from lion, no. King. So one meaning of a lion is king. तो एक King of the jungle. जी, जंगल का राजा सिंह कहते हैं, Victorious, उसका एक- powerful. एक जयवंत, विजयी, सामर्थी। So that attribute we give to Jesus. वे सारे गुणों को हम देते हैं यीशु को। But the lion also comes very, very stealthily, very. जी, और शेर भी बहुत आता है, बहुत धीमी रीति से, चुपचाप से घात करने के लिए, शिकार करने To के लिए। catch the prey, right? जी, शिकार को पकड़ने के लिए। So that's why Peter says, be sober, be vigilant, because your enemy, like a roaring lion, he comes to seek whom he may devour. और वह जिस प्रकार पौलुस कहता है कि सचेत रह, सतर्क रह कि तेरा शत्रु शैतान सिंह की तरह मुंह फाड़े रहता है कि किसको वह फाड़ खाए। That attribute we give to the devil. He comes suddenly, very quietly, stealthily, he'll come and attack. तो वह बहुत शांत रीति से, धीमी गति से आता है, बहुत चुपचाप आता है कि किसको वह आक्रमण कर पाए। So these are different figures of speech तो ये अलग अलग अलंकार है किसी भाषा के, that we see in the Bible. जो हम बाइबल में पाते हैं। And it देखते is हैं। very important only to take the attribute or the meaning of that figure and assign it correctly to the person whom God is speaking about. और हम उसका बहुत जरूरी है कि उसका जो सही अर्थ या मतलब है, उसका अलंकारिक शब्द का अर्थ हम लेकर उसको हम सौंपते हैं और देते हैं, जिसका हम अर्थ बताना चाहते हैं वचन के आधार पर। For example, believers are called soldiers, believers are called athletes. देखिए, विश्वासी को सैनिक कहा जाता है, विश्वासी को धावक, एथलीट कहा जाता है। Does that mean we should all, join the army, wear uniform like that? तो क्या हमका इसका मतलब यह है कि हम भी सेना में आ जाएं और हम अपना जो वर्दी है उसको पहन लें? No. नहीं। That is a figure of speech. तो वह जो अलंकारिक भाषा है। So what part of the soldier will be assigned to the believer? तो किस सैनिक का कौन सा भाग हम विश्वासियों को हम नियुक्त करेंगे या देंगे? अलर्ट रहना, Alert, discipline, सचेत रहना, अनुशासित रहना, bold, courageous, enduring hardness. कठिनाई का We have to wear our armor, our spiritual armor. जी, हमारे आत्मिक हथियार को बांध लेना चाहिए हर समय, ये सारी बात। Right? Athlete, और जो धावक होते हैं, we must run with endurance the race that is set before us. और हमको उस रेस में लगातार उस दौड़ में हमें रहना चाहिए जो हमारे लिए रखा गया है। We must lay aside all. See, when somebody is running 100 meters race, they don't come with suit, boot, tie, everything. तो हमको सब कुछ हमको बाहर रखना चाहिए। अगर मान लीजिए कोई 100 मीटर का दौड़ रहा है तो वह सूट बूट और टाई में नहीं आएगा। Right? He lay aside all the weights. और जितना भी भार है उसको वह बगल में रख देता है And they run. और वह दौड़ता है। So the Bible tells us to do that. और बाइबल हमको बताती है वो करने के लिए। So that attribute, those qualities we assign to the believer. और वही गुण को हम विश्वासियों को हम बता देते हैं और उसका अर्थ वही बताते हैं। Are you understanding? आप समझ रहे बातों को? Yeah. Another important rule. और एक बहुत महत्वपूर्ण जो नियम है, when we are interpreting figures of speech, और जब हम अलंकारों का अर्थ निकालते हैं, see what it means in the Bible. तो आप देखिए कि बाइबल में इसका अर्थ क्या होता है। Okay? What it means in the Bible.
बाइबल में इसका मतलब क्या होता है? Many times, बहुत समय the meaning of those figures will be given in sometimes in the same chapter. उस अलंकार, उस छंद का मतलब उसी पाठ में, उसी अध्याय में दिया जा चुका होता है। Sometimes it may be given in other places in the Bible. कभी कभी कुछ अलग जगहों में बाइबल में उसका अर्थ दिया जाता है। And this is very important when you want to understand prophetic scriptures. और यह बहुत जरूरी होता है कि जब आप समझते हैं भविष्यवात्मक वचनों को। All right, so we will come to that. हम उसके बाद आएंगे, But let me give one example. तो मुझे एक उदाहरण देने दीजिए। Let's go to Revelation chapter 12. आइए हम प्रकाशित वाक्य 12 में जाएंगे। Revelation प्रकाशित वाक्य chapter 12. अध्याय 12। Revelation 12, तो प्रकाशित वाक्य अध्याय 12 verse 1. उसका पहला वचन। Now a great sign appeared in heaven, a woman clothed with the sun, with the moon under her feet, and on her head a garland of 12 stars. फिर स्वर्ग पर एक बड़ा चिन्ह दिखाई दिया, अर्थात एक स्त्री जो सूर्य ओढ़े हुए थी और चांद उसके पांवों तले था और उसके सिर पर 12 तारों का मुकुट था। So, what picture are we seeing? तो यहाँ पे किस प्रकार का चित्र हम देख रहे हैं? A woman, एक स्त्री है, sun, सूर्य है, moon, तारा है 12 stars. और 12 तारे हैं। Think about it again. फिर से इसके बारे में सोचिए आप। A woman, एक स्त्री, sun, सूर्य, moon, तारा, चंद्रमा, 12 stars. 12 तारे। Where else in the Bible do you read about sun, moon, and 12 stars? तो आप कहाँ अन्य कहाँ किस जगह पढ़ते हैं स्त्री, तारागण, सूर्य, No, चंद्रमा के just sun, moon, 12 stars. बारे? जो सूर्य, तारा और चंद्रमा, उसके बारे में बाइबल में और कहाँ आप पढ़ते हैं? ऐसा है यशाया में, यशाया में representing the women as Israel. Oh, okay. Israelites. We'll come to that. We'll come to the woman. जी I'm just talking about sun, moon, 12 stars. Where else do you read? जो Did some- स्त्री के बारे में बाद में आएंगे। सूर्य, चंद्रमा और तारागण, इसके बारे में कहाँ का Who और had a कहाँ dream? किसको सपना सपना? आया? What did Joseph dream? यूसुफ ने क्या सपना देखा था? Sun, moon, सूर्य, चंद्रमा, 12 stars. 12 तारे के बारे में। So remember in Genesis, ये आप याद करते हैं उत्पत्ति में Joseph had a dream. जिसको सपना आए थे, The sun, moon, the 12 stars were bowing. और सूर्य, चंद्रमा और 12 तारे वह दंडवत कर And रहे then थे। it's representing the whole, his father was Jacob. और वहां पर This, दिखा all रहा the है tribes. उसका जो पिताजी याकूब था और उसका पूरा जो ट्राइब जो था, जो जाति थी, 12 जाति थी। So when we say, what is the sun, moon, 12 stars? You have to interpret it by what it means in the Bible. तो अगर आप कहते हैं कि यह सूर्य, चंद्रमा और तारागण क्या है, तो आपको उसका अर्थ निकालना पड़ेगा जो बाइबल बताती है। Don't go to some astrologer. क्या आप कोई ज्योतिषी के पास मत जाइए, आप पूछे कि क्या है इसका मतलब, व्हाट इज दिस, And he will tell you something. वो आपको कुछ और ही बताएगा। No. नहीं, What does it mean in the Bible? बाइबल में क्या लिखा है? And it's already there. इसका मतलब है कि यह पहले से वहां पे है। Yeah. And therefore we say, this is representing the nation of Israel. और जो वो कहेंगे कि यह इजराइल के राष्ट्रों को बता रहा है। That's what it represents. उसका अर्थ यही होता है। And this woman is connected with the sun, moon, and 11 stars. और ये जो स्त्री है वह जुड़ी हुई है
चंद्रमा 12 stars, sorry. सूर्य और 12 तारों से। Right? And we can study it. Okay, I will give you one quiz. मैं आपको कुछ प्रश्नोत्तर अभी दूंगा। सब लोग अवेक है? सब लोग उठे हुए हैं ना? In Revelation 12, और इस प्रकाशित वाक्य 12 में I want you to tell me, हम चाहते हैं कि आप मुझे कहें, he's talking about a red dragon, verse 3, a और- great fiery red dragon. और वह तीसरे वचन में कहता है एक लाल, 1 मिनट, अध्याय 3 अच्छे दिखा दिया, लाल अजगर सा, Okay, एकदम लाल अजगर जैसा। and then he also says, he's talking about a male child, verse 5. और This वह woman bore a male child. और यहाँ पे कहता है कि यह पुरुष, जिसको एक पुरुष बच्चा हुआ। Right? So the question is, this red dragon, does it represent China? China, you go full red dragons everywhere. तो यह जो लाल अजगर है, हाँ, क्या यह चाइना को बताता है, दिखाता है? Who does the red dragon represent? Who does the male child represent? क्योंकि चाइना में जहां भी जाएंगे वहां पे लाल ड्रैगन आपको दिखाई देगा। और यह जो संतान है, पुरुष संतान, वो किसको दिखाता है? So my question is, what does the red dragon represent? Who does a male child represent? Okay, the clues are here in the chapter itself. बाइबल में ही वो उसका उत्तर है। उसका ये है, आप बताइए कि जो लाल अजगर है उसको वो क्या दिखाता है, और जो पुरुष संतान बच्चा है वो क्या दिखाता है? आपको बाइबल उसी पाठ में उसका उत्तर भी है। Male child, does it represent the church? तो मेल चाइल्ड क्या वह कलीसिया को दिखाता है? Or what does it represent? You tell me. You read read at least till verse 9, and then Revelation 12, 1-9, and tell me who is the red dragon and the male child. तो आप प्रकाशित वाक्य 1 से 9 तक पढ़ेंगे और बताइए कि वह लाल अजगर कौन था और वह पुरुष संतान कौन था। रेड ड्रैगन कौन है? ओल्ड सर्पेंट, पुराना सांप, इब्लिस। प्रेसिडेंट ऑफ चाइना। क्या वो राष्ट्रपति है चाइना का? कौन है रेड ड्रैगन? तो ये लाल अजगर कौन है? Okay, you're saying Satan. Why do you say Satan? आप कह रहे हैं शैतान। आप क्यों कह रहे हैं शैतान? बताइए। It's mentioned there in the 9th verse. क्योंकि यहाँ 9वें वचन में इसको बताया गया है। So the great dragon was cast out, that serpent of old called the devil and Satan. और वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप, उसको निकाला गया। Right? So when you're reading the scripture, जब आप वचन को पढ़ते हैं, you'll find all these images. आपको ये सारे कल्पना चित्र को दिखेंगे। आप Red dragon. लाल अजगर। Oh, what's a red dragon? अरे ये लाल अजगर कौन है? Read some more. और थोड़ा और पढ़िए, It'll tell you. वो आपको बताएगा। So you don't get scared. तो आप डरिए मत, भयभीत मत होइए, Read. पढ़ते जाइए। Meaning is there. उसका मतलब वहीं पे है। Now, who is the male child? तो यह पुरुष बच्चा कौन है? Is it the church? क्या ये कलीसिया है? Jesus? क्या ये यीशु है? Male child? कौन है? कौन है यीशु? कौन है पुरुष बच्चा? Jesus. Why do you say it's Jesus? अगर आप यीशु कह रहे हैं तो क्यों कह रहे हैं कि यह यीशु है? क्यों? आप क्यों कह रहे हैं? Verse 5. 5वां वचन, He will rule. Verse 5. He will rule the nations with a rod of iron. और वह लोहे के राजदंड से संसार पर अपनी प्रभुता या राजत्व करेगा। It's there right there. वहां पर ही लिखा गया है। He will rule the nations with the rod of iron. वह लोहे का दंड लिए सब जातियों पर राज करेगा। And then you can cross reference. और फिर आप उनके जो अलग अलग भाग है रेफरेंस, If उसको आप you, चेक कर सकते if you हैं। go to Revelation 19, अगर आप फिर प्रकाशित वाक्य 19 में जाते हैं, it's talking about Jesus coming from heaven. और यह बताती है यीशु जब वह स्वर्ग से आ रहे हैं। And it says there in verse 15, Revelation 19:15. और यह प्रकाशित वाक्य 19 का 15 में कहता है, Somebody can read it? और जाति जाति को मारने के लिए उसके मुंह से एक चोखी तलवार निकलती है,
वह लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा और वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर के भयानक प्रकोप की जलजलाहट की मदिरा के कुंड में दाख रौंदेगा। So about Jesus, यह यीशु के बारे में very clear. बहुत साफ रीति से You know, बताया। Revelation 19 says he's coming riding on a white horse. और वह श्वेत घोड़े पर वह आएगा And he will rule the nations with a rod of iron. और वह राजदंड लिए हुए वह राष्ट्रों पर देशों पर राज्य करेगा। Revelation 19:15. और प्रकाशित वाक्य 19:15। So therefore, Revelation 12 verse 5, तो फिर जैसे प्रकाशित वाक्य 12:5 it says, this male child, कि यह पुरुष जो संतान है he बच्चा, will rule the nations. वह राष्ट्रों पर शासन करेगा। Who is the male child? तो वह जो पुरुष है कौन है? पुरुष बच्चा कौन है? Jesus. यीशु। Right? And he was taken up to God. और वह उसको परमेश्वर के पास ले लिया जाएगा। So now who is the woman? अब यहाँ पर स्त्री कौन है? The woman gave birth to the male child. तो यह स्त्री ने उस पुरुष संतान को जन्म दिया। Is the woman the church? और क्या वह जो स्त्री है वो कलीसिया है? कौन है? Who is that? 2 clues. तो आपको क्लूज दे दिए गए हैं। First, पहला, sun, moon, 12 stars. सूर्य चंद्रमा 12 तारे। Second, दूसरा, she gave birth to the male child. उसने जन्म दिया एक पुरुष संतान को। Did Jesus give birth to the church or did the church give birth to Jesus? क्या यीशु ने कलीसिया को जन्म दिया या कलीसिया ने यीशु को जन्म दिया? यीशु ने कलीसिया कलीसिया को, जन्म दिया। so it can, this woman cannot be the church. तो यहाँ पर यह स्त्री कलीसिया नहीं हो सकती। But Jesus came out of the nation of Israel. लेकिन यीशु आए इज़राइल के राष्ट्र से। So 2 clues are right here. तो दो जो बात है, विशेष बात है यहीं पे है So this woman is the nation of, कि यह जो स्त्री है वह इज़राइल का देश है। understand? आप समझ गए ना? So this is how, when we see these pictures, figures, sometimes you get, oh yeah, oh, what is this woman, dragon, male child, what is all this? कभी कभी जब आप पढ़ते हैं तो आप पूरी तरह से आप अचंभित हो जाते हैं, क्या है ये स्त्री, ये पुरुष संतान, ये करके आप बहुत व्याकुल हो जाते हैं। But meaning is right there. लेकिन जो मतलब है वहीं पे है। So always you interpret these figures by what is given in the Bible. तो आप हमेशा इन बातों का जो मतलब है या अलंकार का मतलब निकालिए जो बाइबल में ही दिया गया उससे। Sometimes people do all crazy things. और कभी कभी लोग बहुत सारे ऐसे धूर्तता वाली बात करते हैं। I think in the year 2019, मैं सोचता हूँ कि 2019 साल में, that time, उस समय the American Space Agency, it's called NASA, जो अमेरिका का जो स्पेस एजेंसी है, अंतरिक्ष का जो they had released a report काम करता है, वो उन्होंने कुछ रिपोर्ट को निकाला that in September of that year, कि उस साल के सितंबर के महीने में certain constellation of the stars will come together in the sky and look exactly like a woman giving birth to a baby. तो जो आकाश मंडल में जो उल्का पिंड है उससे कुछ ऐसा जान पड़ेगा या प्रतीत होगा कि एक स्त्री किसी बच्चे को या किसी संतान को जन्म दे रही है, ऐसा दिखेगा। And some Christians got so excited और कुछ जो ईसाई हुए थे वो बहुत ज्यादा उत्तेजित हो गए, because I see Revelation 12 वो देखने लगे, अरे ये तो प्रकाशित is भारत being में है, fulfilled वो पूरा हो रहा है in the stars. वो तारों में। The stars are coming into alignment like a woman giving birth to a child. तो तारे ऐसे आ रहे हैं उस आकार में कि लग रहा है कि एक स्त्री एक बच्चे का जन्म दे रही है। And these emails started going all over the world. और यह ईमेल सारे संसार में फैल गया। I also received one email. मुझे भी ऐसा एक ईमेल आया, Pastor, please announce to the church, पास्टर जी आप कृपया अपने कलीसिया में इसको आप घोषित कर दीजिए, Jesus is coming back on September this date 2019. यीशु आ रहे हैं सितंबर के इस तारीख में।
Please tell everybody to be ready. सबको कह दीजिए कि वो तैयार हो जाए, Because Revelation 12:1, the stars are coming. The woman is giving birth to a male child. और ये अब तारा आ रहा है, इस प्रकार दिख रहा है कि एक वह स्त्री बच्चे का जन्म दे रही है। But Revelation 12 is not talking about that. लेकिन प्रकाशित 12 उसके बारे में बात नहीं कर रहा है, It's talking about the nation of Israel. वह इजराइल के देश के बारे में बात कर रहा है, It's talking about the Lord Jesus Christ. और यह प्रभु यीशु मसीह के बारे में बात कर रहा है, And it's talking about Satan. वह शैतान के बारे में बात कर रहा है। I just ignored that email. मैंने वो ईमेल को ऐसे ही छोड़ दिया। September came and went. We're still here. सितंबर आके चला गया, अब यहाँ पे है, You see? है कि नहीं? But in the Christian world, some parts of the Christian world, they were so excited. और ईसाई संसार के कुछ भागों में वे बहुत उत्तेजित हो गए थे, Because we are taking something in scripture and then we're interpreting it by looking at things outside of the scripture. तो हम क्या करते हैं कि वचन का कुछ भाग लेके हम बाहर उसका अर्थ निकालना शुरू कर देते हैं। So, when we interpret these figures of speech, और जब हम इस अलंकारों का अर्थ बताते हैं, व्याख्या करते हैं, we must only take the meaning, तो हमको सिर्फ उसका अर्थ लेने की आवश्यकता है, but don't go beyond that. उससे बाहर मत जाइए आप। For example, उदाहरण के रूप में in 1 Thessalonians chapter 4 पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4 अध्याय and in some other places in the Bible, और बाइबल के कुछ अन्य जगहों पर when somebody dies, जब किसी की मृत्यु हो जाती है, when a believer dies, जब एक विश्वासी मर जाता है, they use the phrase, they have fallen asleep तो वह एक in Jesus. मुहावरे या वाक्यांश का इस्तेमाल करते हैं कि वे प्रभु में सो गए हैं, यीशु में सो गए हैं। So what does that mean? तो इसका मतलब क्या होता है? They've fallen asleep. कि वे सो गए हैं। What is the right way to interpret it? What is the wrong way to interpret? तो क्या होगा सही तरीका इसका अर्थ बताने का, क्या होगा गलत तरीका इसका अर्थ बताने का? Fall asleep. सो जाना। Huh? Okay, the person who is asleep, he will awake, he will get So taking taking rest. rest. It's temporary. तो यह अस्थायी है, क्षणिक है। So the meaning that we must take is when a person dies in the Lord, it is temporary. तो जो अर्थ हमको निकालना है यहाँ से कि अगर जो व्यक्ति मर जाता है वह अस्थायी है। Just as a person awakes from sleep, they will rise. और जैसे कि वह व्यक्ति जो सोता है वह जागता भी है। The wrong way to interpret is जो गलत तरीका है उसका अर्थ निकालने का यह है कि the body is there, वहां पे जो शरीर है the spirit is still there. और आत्मा भी वहीं पे है। That is wrong. यह गलत है, Because his spirit goes to be with Jesus. क्योंकि जो आत्मा होता है वह यीशु के पास चला जाता रहने के लिए। His spirit is still not there. जो आत्मा है अभी भी वहां नहीं है। When a person dies in the Lord, जब एक व्यक्ति मसीह में मरता है, we say he's asleep in the Lord. हम कहते हैं कि वह मसीह में सोया, प्रभु में सोया हुआ है। It doesn't mean his spirit is still somewhere in the grave. हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि उसका जो आत्मा है अभी भी कुछ वहां कब्रिस्तान में है। No, his spirit is with the Lord. उसका जो आत्मा है वह परमेश्वर के पास चला गया है। It just means इसका मतलब होता we है use that phrase to say that he's going to rise again. He's going to wake up again. कि हम उस बात का इस्तेमाल करते हैं कि वह फिर से जागेगा, वह फिर से जाग उठेगा। You all with me? क्या आप सब मेरे साथ हैं So far? अभी तक? Okay. ठीक So है, any questions? Any more questions? कुछ प्रश्न है आपको? Okay. We just introduce the next chapter and we will continue it tomorrow. और हम लोग जो अगला अध्याय है उसका आपको परिचय देंगे और फिर हम उसको कल देखेंगे। Chapter number 8. अध्याय 8 In the English notes is page 24. और आपके अंग्रेजी नोट में 24 में है, हिंदी में 26 में है।
Another thing we see in the Bible, और अन्य बात जो हम बाइबल में देख पाते हैं कि in English we call it types and shadows. और अंग्रेजी में इसको टाइप्स और शैडोज कहते हैं, जैसे छाया, प्रतिबिंब। So imagine like this shown on the page. अब कल्पना कीजिए जैसा वहां आपके पन्नों पर आपको दिखाया गया है, There's a tree far away, एक पेड़ है बहुत दूर and there's a shadow of that tree. और उसका छाया है उस पेड़ का। When you see the shadow of the tree, और जब उस पेड़ की छाया को जब आप देखते हैं, can you say there is a tree? तो क्या आप कह सकते हैं कि वहां पे पेड़ था? Can you recognize? आप पहचान सकते हैं? पहचान सकते हैं? जी Yes. हाँ, Right? Because the shadow resembles that tree. क्योंकि जो छाया होती है वह पेड़ का प्रतिबिंब होती है। But लेकिन when you see the shadow, जब आप पेड़ को देखते हैं, can you tell जब आप What- छाया को देखते हैं, what color the leaves are or the flowers are? तो क्या आप छाया को देख के कह सकते हैं कि पत्ते का रंग कैसा है, किस कलर का वो पेड़ है? क्या आप कह सकते हैं? You cannot. हम नहीं कह सकते। Can you correctly say how many branches are there? और क्या आप ठीक रूप से कह सकते हैं छाया को देख के कि कितनी शाखाएं हैं? तो गिन सकते हैं? No. But the shadow resembles something about the tree. तो वो जो छाया है वह कुछ बात जो है प्रतिबिंबित करती है पेड़ के बारे में, Some resemblance. कुछ ऐसी समानता। If you see the shadow of a coconut tree, can you recognize saying that is coconut tree? अगर आप नारियल के पेड़ के छाया को देखेंगे तो क्या आप पहचान जाते हैं कि वह नारियल का पेड़ है? Yeah. हाँ That resemblance, but you cannot tell how many coconuts are there on the tree. हाँ, वो ऐसा मिलता जुलता है, लेकिन आप ये नहीं छाया को देख के कह सकते कि कितना नारियल लगा हुआ है उसमें। Because there could be many more than what you see in the shadow. हो सकता है कि जो आप छाया में देख रहे हैं उससे ज्यादा वहां पे हो सकता है फल। So in the Bible, तो बाइबल में there are shadows in the Old Testament, छाया होती है पुराने नियम में, and you meet the reality in the New Testament. और आप जो वास्तविकता होती है उसको आप नए नियम में पाते हैं। Okay, it's like as though you see the shadow of the tree in the Old Testament, the tree you'll find in the New Testament. तो ऐसा प्रतीत होता है कि उस पेड़ की छाया को आप देख रहे हैं पुराने नियम में, लेकिन वह वास्तविक पेड़ को देख रहे हैं नए नियम। Yesterday we saw one example, कल हम लोगों ने एक उदाहरण को देखा, Passover lamb. और जो फसह का पर्व था, मेमना था, फसह का मेमना। So what the people in the Old Testament did with the Passover lamb, जो फसह का मेमना था उसको लेकर जो पुराने नियम के लोगों ने किया, that is a shadow. वह एक छाया है, That is not the real. वह वास्तविक या सच्चाई नहीं है। The real comes in the New Testament. जो वास्तविक या सच्चाई है वह नए नियम में आती है। The real Passover lamb is Jesus Christ. और जो फसह का मेमना जो वास्तविक रूप से है वह है यीशु मसीह। Amen. आमीन। And the real is much more greater and has much more than the shadow. और जो वास्तविक है वह कहीं गुना अधिक है उस छाया से, कहीं गुना ज्यादा है उस छाया से। अभी तक समझे? Now, अब one rule. एक नियम, We don't simply make up shadow and types and shadows. We don't make it up. देखिए हम खुद ब खुद छाया अछाया के प्रकार अपने आप नहीं बनाते हैं। It is stated or mentioned in the scriptures. यह बताया गया है, इसको व्यक्त किया गया है, लिखा गया है वचन में। That we must work with it. Those are types and shadows. तो आपको उसके साथ काम करना है, वे हैं छाया के प्रकार। If it is not mentioned, अगर इसको बताया नहीं गया होता then we say it's an illustration. तो हम कहते थे कि इसका व्याख्या किया गया है। That means we are learning something from it, but it is not a real type and shadow in the Bible.
हम इसका मतलब है कि हम इससे कुछ सीख सकते हैं, यह कोई वास्तविक छाया नहीं है जो बताई गई। I'll ask you two questions. मैं आपको दो प्रश्न पूछूंगा। Old Testament, पुराने नियम में Moses took the rod मूसा ने वह दंड लिया, राजदंड लिया, and he hit the rock. उसने उस चट्टान को मारा। Suppose I say मैंने अगर आपको कहूं that rock वह जो पत्थर है was Christ. वह यीशु था, Is it correct or not? क्या ये सही है गलत है? गलत है, सही है, गलत है। सब लोग गलत बोल रहे हैं। बाइबल में क्या बोलता है? 1 Corinthians chapter 10 पहला को सब लोग गलत बोल रहे हैं, एवरीबॉडी इज रॉन्ग, सेइंग रॉन्ग। बाइबल में क्या लिखा गया देखिए, पहला कोरिन्थियों 1 Corinthians chapter 10 पहला कोरिन्थियों अध्याय 10 verse number 4 उसका चौथा वचन। क्या बोल रहा है? और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वह चट्टान मसीह था। वह चट्टान कौन था? वह चट्टान, वह दैट रॉक, यहाँ पे तो लिखा है। So that was a shadow. तो वह छाया था। ये तो सच है। What is it? Yeah. Is it real? यह सच्चाई है, यह वास्तविकता है। That rock was a shadow. वह जो चट्टान था वह प्रतिबिंब या छाया था, But the real rock जो वास्तविक चट्टान है is Christ. वह मसीह है। How do you know? आप कैसे जाने? आप, I didn't make it up. मैंने इसको बनाया नहीं है अपने से। यहाँ लिखा है. इट इज रिटन देयर, It's written here. वहां पे लिखा हुआ है कि नहीं? So we can learn some things हम कुछ सीख सकते about हैं the real from by looking at the shadow. जो वास्तविक है उसके बारे में हम कुछ सीख सकते हैं छाया को देखकर। But the real is much better than the shadow. लेकिन जो वास्तविक है वह छाया से कई ज्यादा बढ़ के उत्तम है, अच्छा है। Yeah. So from the shadow we can learn that, you know, what comes out of the rock will quench our thirst, our need. और हम उस छाया से देखते हैं कि जो उस चट्टान से निकलता है वह हमारे प्यास को बुझाता है, हमारी जरूरतों को पूरा करता है। But Jesus is much more than that. लेकिन यीशु कई गुना ज्यादा उससे है। Second test. और दूसरा जांच, दूसरा परीक्षा आपका। Suppose I say मान लीजिए मैं कहता हूँ David represents Jesus. या दाऊद यीशु को दर्शाता है, Goliath represents Lucifer. और गोलायत को लूसीफर कहा जाता है, And David's sling represents the cross of Jesus. और जो दाऊद का जो तो कोफान था वह क्रूस को दर्शाता है। And the 5 stones represent crown of thorns, 2 nails on the side, 1 nail on the feet, and 1 spear on the side. और जो 5 पत्थर है वह उसका मुकुट, उसके हाथों में जो कांटियां ठोकी गई थी, एक भाले जो उसको भोंका गया था उसके बगल में, और 2 कील जो उसके पैरों में ठोके गए थे। Is it correct or not? क्या ये सही है गलत है? David, Christ. दाऊद और मसीह। Okay, don't forget the details, but जी, आप जो वहां का जो विस्तार है उसको आप भूल जाइए। भाई ने कहा कि डेविड ने सिर्फ एक ही पत्थर इस्तेमाल किया था। David represents Jesus, Goliath represents the devil. Correct or not? दाऊद यीशु को दर्शाता है, गोलायत शैतान को दर्शाता है। सही है या नहीं है? It is true. It is okay till here. So the Bible doesn't say that. बाइबल इसको ऐसा नहीं बताता, It is not in the Bible. या बाइबल में ऐसा नहीं है। So it is not a type and shadow. और यह किसी प्रकार का छाया नहीं है। Okay. ठीक है। So to preach
Jesus, David represents Jesus, Goliath represents the devil. It is actually not correct. देखिए, यहाँ पर प्रचार करना कि दाऊद यीशु को दर्शाता है, गोलियत शैतान को दर्शाता है, यह सचमुच यह सही नहीं है, Because it is not a biblical type and shadow. और यह बाइबल के अनुसार छाया या उसका प्रकार नहीं है, It's not there. वहां पे है नहीं है. But it chalega, you know, people say a lot of things, so this also goes. लोग बहुत सारे बातें करते थे, ठीक है ये भी चलेगा, चलता है, But it's not correct. लेकिन ये सही नहीं है, Because most people don't know. क्योंकि बहुत लोग नहीं जानते. So keep quiet. तो वो लोग, so they keep themselves in place of David and they say, I am David. So you understand? So a real type and shadow has to be mentioned in the Bible. जो वास्तविक सादृश्य छाया जो है उसको बाइबल में होना जरूरी है, It has to be mentioned. उसको बाइबल में होना जरूरी है, Then we can. तब जाके हम कह सकते हैं. If it's not mentioned, यह बताया नहीं गया है, then we are using it as an illustration. तो उसको हम अपने व्याख्या में इस्तेमाल करते हैं, That is okay. वो ठीक है. But you're telling the people, it लेकिन is आप only an illustration. लेकिन आप लोगों को कह रहे हैं ये एक सिर्फ व्याख्या करना ही है, It's something that I am using as an illustration. It's not in the Bible, but I am using as an illustration. तो यह उस प्रकार की बात है जिसको जो बाइबल में नहीं है लेकिन मैं इस्तेमाल कर रहा हूं उसको व्याख्या करने के लिए, उसको समझाने के लिए. But I would suggest don't do that. लेकिन मैं आपको यह सुझाव दूंगा कि उसे आप ना करें, Because people make up all kinds of illustrations. लेकिन क्योंकि देखिए लोग बहुत प्रकार के व्याख्या को बनाते हैं, You know, and then it comes up with all kinds of sermons. So better don't do that. और फिर ये बहुत सारे प्रकार के अन्य बातों को लेकर आती है. तो अच्छा होता है कि आप ना करें उससे. Just stay with what is given in the Bible. आप बाइबल में दिया गया है उसी पर अपना ध्यान केंद्रित रखें. Okay, we'll stop with this. हम इसको आज के लिए बंद करेंगे, समाप्त We करेंगे, will continue lesson number 8 tomorrow. और फिर हम कल अध्याय 8 को सीखेंगे. Let's rise to our feet, please. आइए हम अपने पैर पे खड़े हो जाएंगे. Let's take a few minutes to Could- pray. आइए प्रार्थना में कुछ समय को बिताएंगे. Father, we thank you for this time in your word. प्रभु जी आपके वचन में इस समय के लिए आपका धन्यवाद करते हैं. I ask, Lord, for wisdom to be put in our hearts and minds. और हम मांगते हैं पिता परमेश्वर बुद्धि को जो हमारे हृदय और मनों में डाली जाए, Lord, that each one of us will understand your word ताकि हम में से सब आपके वचन को समझ पाएं and we will learn how to correctly interpret your word. और हम सीख पाए कि किस प्रकार सही रीति से हम वचन का अर्थ निकालने पाए, That we'll be very careful ताकि हम बहुत ही ध्यानपूर्वक in what we teach and preach. हम जिसमें ध्यानपूर्वक हम सिखाते और पढ़ाते रहें. And that God, as we teach and preach, lives will be changed. और जैसा कि प्रभु हम सिखाते हैं और प्रचार करते हैं उस लोगों के जीवन बदलने पाए. We thank you, God. हम आपका धन्यवाद करते हैं. Holy Spirit, we invite you पवित्र आत्मा आपको इस जगह में आमंत्रित करते हैं to work powerfully in our hearts and lives. कि ये सामर्थ्य रीति से आप हमारे मनों में, हृदयों में काम करें. You teach us, you train us. आप हमें सिखाइए, आप हमारा प्रशिक्षण दीजिए. We thank you, Lord. प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं In Jesus' name. यीशु के नाम से, Amen. आमीन. God bless you. You can have your lunch. परमेश्वर आपको आशीष करे और आप अपना दोपहर का भोजन ले सकते हैं.